हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विथ अमित। लास्ट क्लास हम लोगों ने इंसर्ट टैब के पिक्चर ऑप्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग उससे रिलेटेड इंसर्ट टैब के ही रिलेटेड दूसरे ऑप्शन को कवर करने वाले हैं, टेबल ऑप्शन को। टेबल ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी भी हम लोगों को कोई भी रिकॉर्ड टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना हो तो टेबल की जरूरत पड़ती है। और एक्चुअली टेबल होता क्या है? टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम का मिला हुआ पार्ट। ठीक है। अब रो क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो रो कहलाती हैं। अगर हम कहीं पे इस तरीके से लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं तो ये रो होती हैं, और इस पे वर्टिकल ऐसे लाइनें ड्रॉ कर देते हैं तो ये कॉलम हो जाती है। और इन्हीं का जब किनारे किनारे से आउटलाइन दे देते हैं तो ये बन जाता है एक टेबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनके बीच के इसको पार्ट को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। बीच में क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी ये रो वाली जो लाइन जा रही है यहाँ पे और ये कॉलम वाली जो लाइन आ रही है यहाँ पे, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है, यानी कि जहां पे जाकर के मिलते हैं सर, वो क्या होता है? आपका सेल होता है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे। कैसे यहाँ पे टेबल हम लोग बनाएं? देखिए, टेबल बनाने के हम आप लोगों को कई तरीके बताएंगे। उनमें से कुछ तरीका आप लोगों को, अगर कभी आपने पहले कभी एमएस वर्ड पढ़ा होगा तो पता भी होगा, और नहीं तो एक तरीका तो शायद ही किसी को पता हो, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले। टेबल ऑप्शन, टेबल ऑप्शन पे क्लिक करिए। ये देखिए, एक पहला तरीका है कि ये कुछ सेल्स बने हुए हैं, और जैसे जितना आप सेलेक्ट कर रहे हैं, माउस से मैंने 3 सेल सेलेक्ट किया है एक ही लाइन का, तो एक लाइन में 3 सेल बन करके आ गया। 2 लाइन कर देंगे तो ऐसे 2 रो हो जाएगा और 3 कॉलम हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल जितने लाइनें होंगी उतने रो कहलाएंगे, और वर्टिकल जितने लाइनें होंगी उतने कॉलम कहलाएंगे। ये देखिए 3 रो 4 कॉलम हो गया। ठीक है, आप इतना जितना सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कर लीजिए, और उसमें फिर डाटा फीडिंग कर लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करिए। यहाँ आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम कितना रखना है, नंबर ऑफ रो कितना रखना है। 5 2 पहले से सेट है, मैंने कह दिया 5 रो हमको रखना है, और कॉलम कितना रखना है? 7 कॉलम रखना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो। फिक्स्ड कॉलम विड्थ यानी कि सारे कॉलम का जो विड्थ होगा वो ऑटोमेटिक फिट होगा, ऑटोमेटिक जितना होना चाहिए उतना रहेगा। ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे तो अगर किसी कॉलम में बड़ा डाटा लिखेंगे तो बड़ा डाटा कॉलम साइज बड़ी हो जाएगी, और छोटा डाटा लिखेंगे तो कॉलम की साइज छोटी हो जाएगी। ठीक है, ऑटो फिट विंडो, विंडो यानी कि स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिलहाल के लिए भी कॉलम का जो विड्थ है वो मैंने ऑटोमेटिक छोड़ दिया है और ओके कर दिया। ये देखिए आपका टेबल बन करके आ गया। आप इस टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल में आप लोगों को 1 2 3 4 5 5 रो दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7 7 कॉलम दिख रहा है। ठीक है, अब आप इस टेबल का आप जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। इसको बड़ा करना चाहते हैं, छोटा दिख रहा है तो यहाँ कॉर्नर पे पकड़िए और बड़ा कर लीजिए। यहाँ कॉर्नर पे माउस पॉइंटर ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसको नीचे करना है तो यहाँ ऊपर ले जाइएगा। यहाँ पे देखिए एरो का साइन बना हुआ, यहाँ से आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। ये वाली जो साइन है सबसे ऊपर है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप टेबल की पोजीशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर इसको हम थोड़ा छोटा ही कर दें तो अब देखिए जरा, एक मिनट, हम पहले जैसे थोड़ा बड़ा ही टेबल रखते हैं यहाँ बीच। यहाँ देखिए अभी ये टेबल बन चुका है। अब आप इस टेबल में कॉलम्स का हेडिंग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो मैंने कॉलम का नाम दे दिया नेम, यहाँ दे दिया एड्रेस। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब बटन प्रेस करते हैं, टैब TAB, जो लेफ्ट साइड में होता है कैप्स लॉक के ऊपर। ठीक है, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मोबाइल, टैब, ऐसे करके आप एक कॉलम का डाटा दे दीजिए। फिर यहाँ रिकॉर्ड दे दीजिए, मान लीजिए उसका नाम XYZ है। ठीक है, एड्रेस उसका जो भी कुछ है, मोबाइल उसका जो भी कुछ है, आप टैब टैब बटन दबाते जाइए, चलता जाएगा। अगर किसी सेल में आ चुके हैं आप और इसे पीछे वाले सेल में लगे कि कुछ गलती कर दी है तो शिफ्ट प्लस टैब दबा दीजिए, उससे पीछे वाले टैब में चले जाएंगे। शिफ्ट प्लस टैब से पीछे वाले टैब में और टैब से आगे वाले टैब में। ये शॉर्टकट की आपने यहाँ पे भी देखा था, मल्टी लेवल लिस्ट जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था। इस क्लासेज को पूरा स्टार्टिंग से देखिएगा तभी ट्यूटोरियल समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में आपको पूरी क्लासेज की लिंक दी गई है, वहां से आप लोग पूरा स्टार्टिंग से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने मल्टी लेवल लिस्ट पढ़ाया था तब भी आप लोग को बताया था कि टैब बटन दबाते हैं तो एक लिस्ट के ऑप्शन में अंदर जाते हैं, और शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं तो अंदर वाले लिस्ट के ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये आप टैब और शिफ्ट
प्लस टैब का यूज करके काम कर सकते हैं। और देखिए मान लीजिए आपने इतना डाटा एंट्री कर लिया, आप लास्ट तक पहुंच गए और आपको लगता है कि नहीं अभी तो और डाटा की जरूरत है, तो यहीं पे आप लास्ट वाले सेल में रह करके अगर आप टैब बटन दबाएंगे तो देखिए एक रो ऑटोमेटिक नीचे एडजस्ट होकर के आ गया। ठीक है, एक रो नीचे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। लास्ट वाले सेल से टैब बटन दबाइए, ऑटोमेटिक एक रो और बाहर मतलब नीचे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब टेबल से काम खत्म हो जाए तो बाहर क्लिक कर दीजिए, ऊपर या नीचे कहीं पे भी बाहर क्लिक कर दीजिए जहां एरिया हो उसका, आपका टेबल उससे, आपका जो कर्सर है वो टेबल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, इतनी चीजें हो गई। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको मैंने छोटा कर दिया, बाहर क्लिक कर दीजिए, यहाँ क्लिक कर दीजिए, इंटर कर लीजिए। देखिए तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, टेबल को जहां मन करे अपने अकॉर्डिंग। ठीक, अब बात करें अगर कि इसी टेबल को बनाने के दूसरे मेथड की, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, नया फाइल ओपन कर लेता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, टेबल पे जाता हूँ, यहाँ ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन दिया हुआ, ड्रॉ टेबल के ऑप्शन पे जाइए, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करिए। देखिए टेबल बनाने का तीसरा टेक्निक हम बता रहा है, ये माउस पॉइंटर आपका पेंसिल के जैसा बन चुका, आप लेफ्ट बटन दबाइए, होल्ड करके खींच दीजिए, खींच दिया। आप बीच में से एक लाइन चाहते हैं तो बीच में से माउस पॉइंटर पकड़ करके एक लेफ्ट बटन दबा करके खींच दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बस इस पार्ट में एक लाइन होना चाहिए तो आप इस पार्ट में लाइन खींच दीजिए। आप चाहते हैं इस पार्ट में एक लाइन होना चाहिए, इस पार्ट में लाइन खींच दीजिए। इस पार्ट में चाहते हैं एक लाइन होना चाहिए, इस पार्ट में खींच दीजिए। यानी कि एक टेबल ऐसा जो आप पेंसिल के जैसे हाथ से ड्रॉ करते हैं उसके जैसा है, पेंसिल बना हुआ है, आप जहां जहां पे खींचेंगे वहां वहां पे ड्रॉ हो जाएगा। अब जहां जहां जो जो डाटा लिखना हो वो तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, फिर से हम इसको क्या कर देते हैं, नई फाइल ओपन कर देते हैं और ये देखिए फिर इंसर्ट टैब पे आ गए, टेबल ऑप्शन पे आ गए। ये तीन तरीके आपने देख लिया। एक एक्सेल स्प्रेडशीट है, अभी आपने एक्सेल के बारे में नहीं पढ़ा इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करते हैं। एक और तरीका आप लोग को बता देते हैं, शॉर्टकट है जो आप लोग को बताया मैंने आज स्टार्टिंग में, कि एक नया तरीका आप लोग को देखने को मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से प्लस बटन दबाइए, थोड़ा सा हम साइज बड़ा कर देते हैं, प्लस बटन, प्लस बटन दबाइए और जितना बड़ा कॉलम रखना है उतनी बार माइनस बटन दबाइए। मान लीजिए हमको पहला कॉलम यहाँ तक रखना है, फिर यहाँ प्लस बटन दबाइए, फिर माइनस 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 माइनस, इस कॉलम को बड़ा डाटा रखना है, माइनस माइनस ज्यादा रख दीजिए, फिर प्लस बटन दबाइए। ठीक है, फिर माइनस माइनस छोटा कॉलम बनाना है, छोटा रख लीजिए, फिर माइनस 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 बड़ा कॉलम रखना है, रख लीजिए, और फाइनली लास्ट में प्लस बटन लगा दीजिए। इतनी साइज का मैंने बना दिया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, दो बड़े बड़े कॉलम और दो छोटे छोटे, और लास्ट में प्लस बटन दबा करके फिर एंटर कर दीजिए। ये देखिए एक रो बन करके आ गया, उतनी उतनी साइज पे, जितना जितना आपने माइनस उसमें बीच में दिया था स्टार्टिंग और एंडिंग में, यानी कि जहां जहां पे लाइनें चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए वहां प्लस, और जहां जहां से ओरिजेंटल लाइनें चाहिए वहां वहां माइनस। फिर काम खत्म, इसमें हेडिंग दीजिए, फिर टैब बटन दबाते चले जाइए, एंट्री होता चला जाएगा, एंट्री होता चला जाएगा। ठीक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, इतनी सारी चीजें आज आपको मैंने टेबल से रिलेटेड बता दिया। आप टेबल अपना बना लीजिए और उस पर डाटा एंट्री कर लीजिए। अब इस टेबल को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो टेबल से रिलेटेड और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए टेबल मैंने नीचे कर दिया। इनकेस आपको लगे कि नहीं ये जो बीच वाला सेल है, बीच वाला रो है, सॉरी बीच वाला कॉलम जो है ये छोटा वाला, इसको जरूरत नहीं है, तीन से ही काम चल जाएगा, तो आप इसी पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने पे यहीं पे एक ऑप्शन आएगा आपको डिलीट सेल्स, डिलीट सेल्स पे जाइए। डिलीट सेल्स पे जाने पे आपसे पूछेगा डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। तो जिस कॉलम पे आप थे कर्सर उसी में रखिएगा और डिलीट इंटायर कॉलम कर दीजिए। ये देखिए वो छोटा वाला कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे चार लोगों का रिकॉर्ड रखा है, एक का रोल नंबर 1 रखा है, दूसरे का रोल नंबर 2 रखा है, तीसरे का रोल नंबर 3 रखा है, चौथे का रोल नंबर 4 रखा है, और हम चाहते हैं कि 2 वाला जो रिकॉर्ड है ये हमको काम का नहीं है, तो आप इसी पे कर्सर रखिए, राइट बटन प्रेस करिए माउस से, डिलीट सेल्स के ऑप्शन पे जाइए। यहाँ अब आपको पूरा का पूरा 2 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करना है ना, तो इस बार सेलेक्ट करेंगे क्या, इंटायर रो, इंटायर रो ओके कर दीजिए। देखिए एक के बाद 3 और 4 हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर का रिकॉर्ड पूरा पूरा गायब हो गया। तो ये सारे कुछ बेसिक से फीचर्स हैं जो कि टेबल ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। इतने काम की चीजें आप लोगों की जरूरत की थी। ठीक, आप इस टेबल का डिजाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इस टेबल को सेलेक्ट रखिए, यहाँ देखिए एक लेआउट नाम का टैब आया हुआ है, डिजाइन नाम का एक टैब आया हुआ है, इसके थ्रू आप इसकी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, इसको कलरफुल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसकी शेडिंग दी हुई है, इस पर कोई कलर वगैरह भरना चाहते हैं तो कलर वगैरह भर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, आपको लगी इस लाइन का थिकनेस कम है तो इसकी लाइन की थिकनेस बढ़ा सकते हैं, आप लाइन का थिकनेस बढ़ा लीजिए, तो अब जो आप लाइन टेबल ड्रॉ करेंगे उसका थिकनेस ज्यादा रहेगा। ठीक है,
ड्रॉ टेबल है, ले लीजिए। कहाँ गया अपना ड्रॉ टेबल, टेबल ड्रॉ टेबल। देखिए ये लाइन, इसका थिकनेस इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो आप उस लाइन का थिकनेस बढ़ा लीजिए टेबल बनाने से पहले, ताकि आपको जो उसके बॉर्डर आ रहा है वो ज्यादा डार्क दिखाई देगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए मान लीजिए मैंने कुछ काम किया और हम फिर इसको हटा ही देते हैं। ये देखिए, अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखना है, ये तीनों सेल्स को मिलाना है, या फिर ये चौथा वाला जो है, ये तीनों सेल्स जो हैं, इन तीनों सेल्स को मिला करके एक पूरी पूरी कोई नोट लिखनी है, कोई कंटेंट लिखना है, इसमें कोई 3 कॉलम का डाटा नहीं लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों सेल्स को मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करेंगे, आप तीनों सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट बटन प्रेस कीजिए, यहीं पे आपको मिल जाएगा मर्ज सेल। मर्ज का मतलब मिलाना। ये देखिए इस पूरे रो का कॉलम जो था वो मर्ज हो गया, और उसमें ये जो 4 लिखा हुआ था इसको एडिट कर दीजिए। अब इसमें आप कोई नोट हेडिंग वगैरह, सॉरी मतलब कोई स्टेटस वगैरह इसका दिखाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। स्पेशली ऐसा कब किया जाता है, टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे कभी कोई उसके बारे में कोई नोट या फिर कोई हेडिंग वगैरह देना हो। ऊपर तो हेडिंग दिया जाता है, नीचे कोई नोट वगैरह लिख के देना हो कि ये वो स्टूडेंट है जो 50% से ग्रेटर है, या ऐसा कुछ देना हो, तो आप मर्ज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगे कि ये जो सेल है और ये वाला जो सेल है, इन दोनों सेल में ऊपर वाले में देखिए तो 2 कॉलम है, नीचे वाले में हमको 3 कॉलम चाहिए। तो आप पहले इन दोनों को मिला दीजिए, यानी कि मर्ज कर दीजिए। मर्ज करेंगे, राइट बटन प्रेस करेंगे, मर्ज करेंगे। देखिए ये वाला कॉलम तो छोड़ दिए, इन दोनों कॉलम को मैंने मर्ज कर दिया। अब इन दोनों कॉलम में हमको कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। तो राइट बटन प्रेस कीजिए, मर्ज करने के बाद अब आप यहाँ स्प्लिट पे जाइए। स्प्लिट का मतलब क्या, तोड़ना। स्प्लिट सेल पे जाइए, ये पूछेगा कि कितने कॉलम बनाने हैं, तो मैंने कह दिया 3 कॉलम बनाने हैं। और रो तो एक ही रहेगा, हाँ रो 1 ही रहेगा। ये देखिए इस रो में जो इतना पार्ट था जिसको मैंने मर्ज किया था, उसमें अब आपके 3 कॉलम्स आ चुके हैं, जबकि ऊपर 2 ही कॉलम था, नीचे तो एक भी नहीं था। तो इस तरीके से आप मर्ज सेल, स्प्लिट सेल वगैरह का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। इतनी टेबल्स के अंदर ऑप्शन जरूरत की थी। ये देखिए इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट करने का भी एक ऑप्शन है, वो भी दिखाई देते। मान लीजिए मैंने टेबल बनाया, ये मान लीजिए इतना बनाया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा ही कर देते। और आपको लगता है कि इसके बगल में एक कॉलम और हमको चाहिए, तो जैसे अभी डिलीट करना बताए थे, इंसर्ट भी कर सकते हैं। राइट बटन प्रेस कीजिए, सब राइट बटन पे है, इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट कॉलम। कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइन ना, लेफ्ट साइड में करना है तो लेफ्ट साइड में कर लीजिए। ये देखिए उसके लेफ्ट साइड में आ गया, ये जो सेलेक्ट हुआ वाला आया है वो लेफ्ट साइड में आया। अगर हम कहें इसी पे सेल, उसी भी सेल में रखिएगा पॉइंट कर्सर जरूर, ठीक है। और इंसर्ट पे जाकर के हम कहते हैं कॉलम राइट साइड में चाहिए, तो ये देखिए इसके राइट साइड में आ गया। मान लीजिए हमको रो बढ़ाना है, 3 है, 5 करना है या 4 करना है, तो राइट बटन प्रेस कीजिए। ये सारी चीजें तब होती हैं जब मान लीजिए आपने टेबल बना लिया और बाद में आपको पता चल रहा है कि डाटा ज्यादा है या कम हो गया है, तब। तो कम हो गया है तो डिलीट कर दीजिए, ज्यादा हो गया तो इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट रो एबव, एबव का मतलब ऊपर। ये देखिए सेलेक्ट हुआ पार्ट इंसर्ट हुआ है। और मान लीजिए यहाँ पे है, इसके नीचे चाहिए था हमको लास्ट में, तो इंसर्ट बिलो कर देंगे, बिलो कर देंगे, ठीक है। तो इससे आप इंसर्ट, मर्ज, ये सारी चीजें देख ली। ये देखिए इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ठीक है। डिलीट, अगर कोई टेबल नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसके डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, पूरा पूरा टेबल डिलीट करना था, पूरा पूरा टेबल डिलीट कर दी। इतनी सारी चीजें आपको कॉमन जरूरत की थी, जितना हमको लगा बताने को। और बहुत ऑप्शन तो बहुत से देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग जब उस पर काम करेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हाइट वेट से उसका बढ़ा देंगे, ये देखिए हाइट बढ़ा दिया, विड्थ बढ़ा दिया, ये देखिए विड्थ बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप लोग इसका ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, आपको जैसा जरूरत पड़े, ठीक है। सो आज की क्लास में इतनी चीजें रहने वाली हैं। अगले क्लास में हम लोग और ऑप्शंस इंसर्ट टाइप के डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किसी ऑप्शन को आज समझ में नहीं आया हो तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये ऑप्शन समझ में नहीं आया, ठीक। थैंक यू।